नमस्ते, गेट माई हार्वेस्ट के टेरेस गार्डन व्लॉग में आपका स्वागत है। इस वक्त आप हैं गेट माई हार्वेस्ट के टेरेस गार्डन पर और यहाँ हमने करने हैं बहुत से काम। कुछ सुंदर से फूल खिले हैं, आपको दिखाऊंगी। कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं चल रही इतने अच्छे से, कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी। और आइस फ्लावर्स यानी मिसम्ब्रा एंथेमम्स के सीडलिंग्स तैयार हैं, वो लगाएंगे। तो साथ साथ में बहुत मज़ा आने वाला है। शुरू करते। वहाँ नीचे दीवार के पास जो एक क्यारी है ना, उसमें है आइस फ्लावर या बर्फ़ या मिसम्ब्रा एंथेमम के सीडलिंग्स। मैंने सीड्स वहीं डाल दिए थे तो वहाँ निकले हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं छत पर लेकर आऊँ। नीचे पहुँचते ही मुझे नज़र आ गई हल्दी की प्लेट। इस हल्दी को सूखने के लिए रखा था, लेकिन अब शाम हो गई है, धूप चली गई है, तो इसे भी अंदर लेकर जाना पड़ेगा। ये आवाज़ सुनी आपने? इसका मतलब है कि हल्दी पिसने के लिए तैयार है। एक सीड जब मिट्टी में गिरता है तो उसके लिए सब अंधेरा होता है ना? लेकिन उस अंधेरे में वो अपनी दुनिया बनाता है। खुद को कहता है उम्मीद मत छोड़ना, अपने सपनों को पानी देता है। और फिर जब वो जमीन तोड़कर बाहर निकलता है तो पूरी दुनिया में उम्मीद जगती है। आई थिंक फैज़ अहमद फैज़ की लाइंस भी है ना, दिल ना उम्मीद तो नहीं, ना काम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। वो सीड्स अगर हौसला छोड़ देते और हिम्मत हार जाते तो ये सीडलिंग्स कैसे बनते? इन्होंने हिम्मत दिखाई और अपने आसपास के पौधों को, मुझे, आपको इंस्पायर कर दिया। सच है ना? अब आप भी हिम्मत दिखाओ। और सैटरडे को गेट माई हार्वेस्ट की मास्टर क्लास आ रही है स्मॉल स्पेस गार्डनिंग पर। मेंबर्स के लिए फ्री है, आप मेंबर बन जाओ। नीचे लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी। 89 रुपीज़ पर मंथ में मेंबरशिप मिल रही है। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि गेट माई हार्वेस्ट टेरेस गार्डन से बहुत सुंदर व्यूज़ दिखने वाले हैं आपको। और अगले वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको बताना है इन फूलों का नाम। अपना नाम और शहर लिखना। ये सब फूलों का एक ही नाम है। रोजेलिया इक्विसेटिफॉर्मिस या फाउंटेन बुश या फायर क्रैकर प्लांट, ये लगा हुआ है इस गमले में। और सर्दी में ये थोड़ा डोरमेंट हो जाता है, तो मेरा मन किया कि मैं आगे वाला पार्ट जो है ना थोड़ा प्रून कर दूं, जिससे कि मेरे आइस फ्लावर्स के लिए जगह बन जाए। आइस फ्लावर्स को अच्छे से फ्लावरिंग देने के लिए पूरी धूप चाहिए होती है, खास पानी नहीं चाहिए, और मिट्टी वेल ड्रेनिंग। जैसा मैंने कहा, ये एक तरह के सक्युलेंट्स ही हैं, तो पत्थरों के बीच में से भी ये ग्रो कर सकते हैं। रॉक्स के साथ भी आप इन्हें सजा सकते हैं। मिट्टी में पहले से ही कंपोस्ट है, बस बहुत है। इन्हें कोई खास खाद भी नहीं चाहिए। और जब फूल आते हैं ना, तो डेड हेड करने होते हैं, स्पेंट फ्लावर्स, मतलब जो सूख गए उन्हें निकाल दो। जस्ट इमेजिन। और टेरेस पर समहाउ पहले बोल्टिंग होती है सभी प्लांट्स की, रेड लैटिस की भी। बोल्टिंग का मतलब है पकना शुरू होना। ये देखो, ये जो रेड लीफ लैटिस है ना, इस पे फूल बनने वाले हैं। इसीलिए ज़रूरी है सक्सेशन प्लांटिंग। ग्रीन वाली में वैसे बोल्टिंग लेट ही होती है, रेड वाली में जल्दी होती है। ये मैंने बहुत सालों से नोटिस किया है। लेकिन रेड के भी छोटे प्लांट्स मैंने लगा लिए हैं और यहाँ से सीड्स भी मिल जाएंगे। वैसे तो मैंने कल ही नीम ऑयल भी स्प्रे किया था, लेकिन मुझे ये पता है कि अब इस मौसम में बैंगन के पौधे हेल्दी नहीं रहते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, जगह है, कोई टेंशन नहीं है कि मुझे इन्हें उखाड़ना है और सर्दी का कुछ लगाना है, तो मैं इन्हें प्रून कर देती हूँ। आप देखोगे इनके ऊपर जो है इस वक्त एफिड्स लगे हुए हैं अच्छे खासे, तो क्यों टेंशन लेनी, मैंने प्रून ही कर देने। अब मैं इनके ऊपर और क्यों बारी बारी से स्प्रे करूँगी।
बैंगन पर ये सब प्रॉब्लम्स कॉमन हैं सर्दी के मौसम में, तो इन्हें ट्रीट करने की बजाय आपको इन्हें प्रून करना है इस वक्त। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, डायंथस को आपको फ्लावरिंग के बाद ऑलमोस्ट 1/3 हाइट तक प्रून कर देना है। 1-2 फूल रहेंगे, कोई बात नहीं, उन्हें भी निकाल दो, बाकी के तो सूख गए ना। ये फिर 1 महीने के अंदर बहुत सी फ्लावरिंग देगा प्रूनिंग के बाद। राज की बात बताऊं तो ये डायंथस पिछले साल का है, पिछली सर्दियों का। तो किसने कहा कि आप पौधे बचा नहीं सकते? यहाँ तो सर्दी भी पूरी आती है और गर्मी भी पूरी आती है, लेकिन फिर भी ये बच गए हैं। अब मेरे पीछे ज़रा आसमान में रंग देखना कितने प्यारे हैं। और ये भी देखो, वो जो डायंथस हमने प्रून किया था ना, उसमें से मैंने कुछ कटिंग्स ली हैं। अगर गार्डनिंग का कीड़ा अच्छे से मन में घुसा हुआ है ना, तो एक्सपेरिमेंट किए बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तो कुछ कटिंग्स को मैं यहाँ लगा रही हूँ मिट्टी में, और कुछ कटिंग्स को कोकोपीट में भी लगा दूँगी, क्या पता चल जाए। ये है हल्दी के पत्ते। यहाँ पंजाब में इस टाइम पर पत्ते सूखना शुरू हो जाते हैं सर्दी में, और फिर हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाता है। अभी भी ज़रूरत के हिसाब से हार्वेस्टिंग की जा सकती है, जैसे मैंने की है, और मैं सुखा भी रही हूँ ना एक बैच। ट्यूबर्स तो काफ़ी बड़े बड़े बन गए हैं, और अगर मैंने ये पत्ते निकाले ना, तो फिर मुझे याद नहीं रहेगा कि यहाँ हल्दी है। जैसे यहाँ पे ये देखो, पत्ता उतर गया था, हल्दी दिख रही है इधर से। अभी लाइट काफ़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी आप मुझे देख सकते हो, सुन सकते हो। तो पिछले जो वीडियो था ना, फ्राइडे वाला वीडियो, उसमें मैंने एक फ्लावर दिखाया था जिसका नाम था जर्बरा डेजी। येलो कलर का जर्बरा था। कुछ लोग कैलेंडुला के साथ कंफ्यूज हुए और कुछ लोग क्राइसेंथेमम्स के साथ, लेकिन बहुत से करेक्ट आंसर्स भी मिले। कुछ शाउट आउट्स दिए जाएँ। तानिया असम से, महिका अजमेर राजस्थान से, अमन कनाडा से, ईशान मेघालय से, स्नेहा पंजाब से, निरंजन मुंबई से, विपुल भारद्वाज यूपी से, बहुत बहुत बधाई हो। आशा करती हूँ कि आज का टेरेस व्लॉग आपको अच्छा लगा, और जाते जाते कहना चाहती हूँ, अगर आप उड़ नहीं सकते ना, तो भाग लो, दौड़ लो। दौड़ नहीं सकते तो चलना सीखो। चल नहीं सकते तो रेंगो, क्रॉल करो, कुछ भी करो, लेकिन प्रोग्रेस की तरफ, पॉजिटिव प्रोग्रेस की तरफ जाना है, आगे चलना है, चाहे स्पीड कम भी हो जाए। समझ गए ना? अपना ध्यान रखिए, और गेट माई हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। बाय बाय।